Hello bachcho, let's see the question. So the question says consider the reaction N2O4 gas to 2NO2 gas and the temperature at which Kc is equal to 20.4 and Kp is equal to 600 Kelvin. So हमको ये केमिकल रिएक्शन गिवन है और हमको वो टेम्परेचर निकालना है कि फॉर दिस पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन किस टेम्परेचर में आपका Kc का वैल्यू 20.4 होगा और Kp का वैल्यू 600 केल्विन होगा एंड द वैल्यू शुड बी राउंडेड अप टू द नियरेस्ट इंटीजर। और हमको क्या बोला गया, एज्यूम ऑल गैसेस आर आइडियल एंड R इज इक्वल टू 0.0831 लीटर बार केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है। सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और आप इसको इंटररिलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। तो केपी और केसी एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है? केपी एंड केसी आर रिलेटेड एज केपी इज इक्वल टू के सी इंटू आर टी टू द पावर डेल्टा एन। यहाँ पे डेल्टा एन क्या है? यहाँ पे डेल्टा एन आपका है, डेल्टा एन आपका होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स। इसका वैल्यू आपको क्या मिलेगा? देखिए प्रोडक्ट्स क्या है आपका 2NO2 यानी कि 2 माइनस N2O4 का मोल्स 1 है, तो डेल्टा एन आपका 1 होगा, देयरफॉर डेल्टा एन आपका 1 है। केपी क्या गिवन है? केपी इज 600 केल्विन। केसी आपको गिवन है 20.4 और आपका आर का वैल्यू गिवन है 0.0831 लीटर बार केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। तो ये सारा वैल्यू हम पुट करेंगे और टेम्परेचर का वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। सो देयरफॉर आपको क्या मिलेगा? 60.1 सॉरी 600 इज इक्वल टू 20.4 इंटू 0.0831 इंटू 2, डेल्टा एन का वैल्यू 1 होगा और 0.0831 इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा? 0.0831 इज इक्वल टू आपको मिलेगा 6 सॉरी इंटू टी इज इक्वल टू आपको मिलेगा 600 डिवाइडेड बाई 20.4 जिसका वैल्यू होगा 29.41। देयरफॉर टी का वैल्यू आपको कितना मिलेगा? 29.41 डिवाइडेड बाई 0.0831 दैट इज इक्वल टू 353.91। लेकिन हमको जो टेम्परेचर है वो राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर करना पड़ेगा, तो इसको अगर आप राउंड ऑफ करेंगे सो दैट विल बी 354 केल्विन। सो फाइनल आंसर हम क्या लिखेंगे? दैट द रिक्वायर्ड टेम्परेचर इज 354 केल्विन। ये हो जाएगा आपका करेक्ट फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।